सीरियल सरू के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक बिल्कुल नया और पॉजिटिव मोड़ लेने वाली है। जहां एक तरफ सरू अनिका से हार चुकी थी, टूट चुकी थी और इस शहर को छोड़कर, कॉलेज छोड़कर हमेशा के लिए जाने का फैसला कर चुकी थी। उसने अपने सारे सपनों को जैसे दफना दिया था और मान लिया था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान इशारा करते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब सरू की जिंदगी में भी ऐसा ही चमत्कार होने वाला है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सरू के दादू सा उसके सपने में आते हैं। वह सरू से बहुत ही भावुक अंदाज में कहते हैं कि तुम अपने सपनों को कैसे भूल सकती हो, मुझसे किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती हो। तुमने मुझसे कहा था कि जब तक अपना सपना पूरा नहीं करोगी तब तक खरेज वापस नहीं आओगी, फिर आज तुम हार कैसे मान सकती हो। दादू सा सरू को समझाते हैं कि जिंदगी में रिश्ते, दर्द और मुश्किलें आती जाती रहती हैं, लेकिन सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दादू सा के इस एहसास के बाद सरू के अंदर एक नई उम्मीद, नई ताकत और नई रोशनी आ जाती है। अब सरू फैसला कर लेती है कि वह किसी भी हाल में अपने सपनों से समझौता नहीं करेगी। वह फिर से उठेगी, फिर से लड़ेगी और अपने लक्ष्य की तरफ पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ेगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सरू पूरी तरह से खुद पर काम करेगी और एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनकर उभरेगी। अब चाहे अनिका हो, कामिनी हो, तारा हो या कोई और, अब किसी के लिए भी सरू को रोक पाना नामुमकिन होने वाला है। जितनी भी साजिशें रची गई थी, जितनी भी चालें चली गई थी, अब सब नाकाम होने वाली है। वहीं वेद भी अब सरू का पूरा साथ देने वाला है। वेद और सरू एक बार फिर साथ खड़े होंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सीरियल में जहां पहले नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अब वहां पॉजिटिविटी की शुरुआत होने वाली है। सरू धीरे धीरे सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती जाएगी और अपनी अलग पहचान बनाएगी। आने वाले समय में सरू एक पुलिस ऑफिसर बनकर सामने आएगी और अनिका व उसकी नानी कामिनी को उनके किए कर्मों का हिसाब देगी। सबसे ज्यादा झटका तारा को लगने वाला है। जब वह सरू को इस नए अवतार में देखेगी तो दंग रह जाएगी। सरू अब मॉडर्न हो चुकी होगी, कॉन्फिडेंट हो चुकी होगी, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही होगी और एक बड़ी ऑफिसर बन चुकी है।